नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आकाश द्विवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चौक चौराहे में। चौक चौराहे में जहां पर हम आम जनता के विषयों को उठाते हैं, उनकी राय आप लोगों को दिखाते हैं। तो इस समय की मौजूदगी जो मेरी है वो है राजधानी लखनऊ की सबसे फेमस, सबसे मशहूर गली यानी कि चटोरी गली पर। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उस अहम विषय और उस अहम मुद्दे के बारे में जो 8 नवंबर 2016 को जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात को लेकर टीवी पर आए और उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि अब सभी 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं और अब नई नोटें मार्केट में आएंगी। मार्केट में एक लंबी उथल पुथल देखने को मिली थी, बैंकों के बाहर लंबी लाइनें देखने को मिली थी, कई छोटे रोजगार ठप होते हुए भी नजर आए थे। आज उस घटना को बीते हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों के बीच में क्या बदलाव हैं, आम जनमानस के बीच में कितना पॉजिटिविटी आई है और कितनी निगेटिविटी है, ऐसी चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप भाई साहब से मैं बात करूँगा, खा रहे हैं, बड़ा अच्छा है। नोटबंदी हो गई, बैंक में लाइन पर लगे थे? हाँ, लगे तो थे। उस वक्त कैसी फीलिंग थी जब आप बैंक की लाइन पर लगे थे? फीलिंग तो मतलब इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही था सब कुछ। इन 6 सालों पे बीजेपी ने कई तमाम बड़े बड़े बातें किए थे कि काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई में कमी आएगी, नोटबंदी से कई फायदे हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त से और इस वक्त में कोई फायदे आए हैं? बिल्कुल, अगर डेवलपमेंट को लेके देखें तो काफ़ी कुछ फ़ायदे हैं और देख भी सकते हैं कि इकोनॉमी भी थोड़ी सी सही हुई है। और अगर बात बीजेपी है इन सब की, तो मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं, मैं बात किसी पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात इस चीज़ की कर रहा हूँ कि नोटबंदी से कोई फायदा आपको लगता है कि हमारी कंट्री को हुआ? बिल्कुल, नई करेंसी थी और अपनी चेंजेस है। बाकी डेवलपमेंट आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ का। अब काला धन पुराना धन, इस चक्कर में तो अगर पढ़ेंगे तो ज़िंदगी बीत जाएगी। और ये पार्टी वाले नेता, चाहे आप कोई नोट बदल लीजिए, कितनी वो कर ली, उनको जितना रखना है वो रखेंगे और जितना जनता है उनके पास है तो वो रहेगा। आपका शुभ नाम क्या है? आशीष। आप लखनऊ से ही हैं? हाँ। ठीक है, ये हमारे साथ आशीष थे। आशीष का सीधे तौर पे कहना है कि नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं हुआ। मैम भी यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? संध्या। संध्या, नोटबंदी में आप लाइन पे लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर से कोई लगा था लाइन पे? नहीं। क्यों नहीं लगा था? घर में पैसे नहीं निकले काला धन? ना, काला धन है ही नहीं। सब बैंक में जमा थे, बाहर कुछ भी नहीं था? आप yes? आपके पास नोटबंदी में काला धन निकला था, बैंक की लाइन में लगी थी? नहीं। 6 साल हो गए नोटबंदी को पूरे हुए। इन 6 सालों पर भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो ये करेंसी चेंज होगी इससे हम आतंकवाद पर काबू पाएंगे और जो ब्लैक मनी हमारे मुल्क की है वो वापस आ जाएगी। आपको क्या लगता है, आतंकवाद और काला धन पे हम कमी पाए हैं? बहुत कमी पाए हैं, लेकिन हमारा बैकग्राउंड ये नहीं था तो हम बता भी नहीं सकते आपको। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे पापा टीचर हैं। अच्छा, आपके पापा टीचर? ठीक है, यहाँ पर लोगों की अलग अलग ख्वाहिशें हैं, लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं और नोटबंदी के साथ ही काले धन पर भी बातें हैं। आप पहले ही हमको आगे जाने के लिए बोल दिए, लगता है आप नोटबंदी में लाइन में नहीं लगे थे? लगे हुए थे। कैसी फीलिंग थी? ठीक ही था, सरकार का अच्छा फैसला था। उस वक्त एक बात बार बार कही जा रही थी कि काला धन और आतंकवाद में रोकथाम होगा। अब थोड़ी बहुत तो हुई होगी। आपको क्या लगता है? नहीं, अब आतंकवाद इतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत तो कमी आई है। भारतीय रिजर्व बैंक का कहना यह है कि 99.8% जो पुरानी करेंसी थी वो वापस आ गई। तो ऐसे में आपको नहीं लगता काला धन फिर से कन्वर्ट हो गया नई नोटों के साथ? हो सकता है भाई, अगर रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है तो फिर सही कह रहे होंगे वो तो। आप मतलब अपनी विचार कुछ नहीं रखते? इस पे हमारा कोई विचार नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? कहीं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब। तो बैंक में जब लाइन पे लगे थे तो कितने घंटे लगने पड़े? अब मैं तो ऐसे टाइम पे जाता था 10, 11, 12 बजे तक तो जुगाड़ था आपका? जुगाड़ कोई नहीं था। नहीं, जुगाड़ था आपका। काम मुश्किल से 10-15 मिनट। अब इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती लाइन में लगो। इतना ये लाइन पे तो वही लगा, ज़्यादा खर्चा हो, आदमी पैनिक ज़्यादा हो रहा था, बाकी तो इतना कोई खर्चा था ही। गरीब और किसानों को खासी समस्या देखने को मिली थी, गाँवों में बड़ी परेशानियाँ थी। थोड़ी बहुत तो भाई परेशानी होगी, सरकार का इतना बड़ा फैसला था आतंकवाद को और
रोकने के लिए। फैसले को आप पॉजिटिव में लेते हैं या निगेटिव में लेते हैं? अभी तक तो मिला ही जुला रहा है। आपको मतलब लगता है कि ना कोई फायदा हुआ है इस फैसले से, ना कोई नुकसान हुआ है? फ़ायदा भी नहीं कुछ दिखाई दे रहा, नुकसान भी कुछ खास नहीं हुआ है। जैसे भाई नॉर्मल आदमी जो था वही था। आपका शुभ नाम क्या है? अविनाश। अविनाश जी प्राइवेट जॉब करते हैं और इनको ना तो फायदा इस पूरी घटना पर लगा है ना नुकसान लगा है। अरे तुम मोमोज लेके भाग जा रहे हो इस तरीके से, मैं तुम्हारा मोमोज खा थोड़ी ना जाऊंगा यार। अरे रुक जाओ यार भाई। काला धन 2016 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 8 बजे आते हैं, ऐलान कर देते हैं कि इस पुराने नोट बंद कर दिए जा रहे हैं, अब नई करेंसी आएगी जिससे हमें काला धन, आतंकवाद, इन सब चीज़ों की रोकथाम में बढ़ावा होगा। आज 6 साल बीत चुके हैं, क्या लगता है उस फैसले से कुछ इस देश के अंदर परिवर्तन हुआ है? कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है। मोदी सरकार फेल है, कुछ नहीं। ये अपना मोदी जी जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो और कह लीजिए कि अपना कैलिबर या अपना सोटा चलाना, हाँ बस वही उनको आता है और कुछ नहीं आता है। आपको मतलब इस फैसले को लेकर अगर कहा जाए कि आपकी विचारधारा क्या है, इस फैसले के पीछे उनकी क्या मंशा रही हो? अडानी अंबानी उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आरबीआई कह रही है कि 99.8% पुराने नोट हमें वापस मिल चुके हैं। तो जो काले नोट थे वो आखिर कहाँ गए? सारे काले नोट ये तो वही बताएंगे ना। हाँ वही बताए हम आपको क्या लगता है वो जो 0.2% था वही उतना ही काला धन था? ये थोड़े बता सकते हैं, अब वही बताएंगे, वही लोग आंकड़ा पूछिए। क्या पूछना है वहाँ आप लोग सवाल करते नहीं हैं। हर जगह से सवाल करते हुए आए हैं, लेकिन आपके सवाल और आपका जवाब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ना हम लोग पास आंकड़ा है ना हम लोग कुछ बता सकते हैं। ये चटोरी गली हम लोग खा रहे हैं, मस्त हैं। बैंक की लाइन में लगे थे, परेशान है, बिल्कुल लगे थे। हम उस समय लगे थे जब घर पे हमें 1 लाख रुपए की जरूरत थी, शादी पड़ी थी। उस समय हम लाइन में लगा था, रोज 2-2 हज़ार रुपया खींचते थे, 5 लोग लगते थे पूरा समय छोड़ करके। तो क्या बात करेंगे, बाकी जो है चल रहा है उसमें क्या बता सकते हैं हम लोग। कोई ना डाटा हम लोग पास, ना कोई आंकड़ा है। कितनी सुनिए कितनी नोट छपी, कितनी अंदर गई, कितना पाकिस्तान गया, कितना चाइना गया, कितना जो है विदेशों में भी तो इंडियन करेंसी चल रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी। विदेशों में तो अपनी करेंसी है, जो लोग यहाँ से जाते हैं यहाँ गई है, जो लोग एक्सचेंज करते हैं। तो ब्लैक धन के लिए ही नोटबंदी हुई। वो ब्लैक धन कहाँ गया, ये तो सवाल उन लोगों से करेंगे तो सही जवाब लोग देंगे। नहीं, उनसे तो पूछने पर वो जवाब नहीं देते। देखिए हम लोग हताश हैं, परेशान हैं, बस किसी तरह से अपनी नमक रोटी चला रहे हैं और जी रहे हैं। ज़्यादा मतलब गुस्सा आएगा तो आपसे भी झगड़ा हो जाएगा। तो सही आंकड़ा उनके पास है, उनसे अगर सवाल करेंगे वो जो बताएंगे तब हम लोगों को भी जानकारी होगी। कितनी नोट छपी, नोटबंदी में कितना बंद हुआ, काला धन कहाँ गया, जवाब तो यही दे पाएंगे। हम लोग क्या पता है। लेकिन एक आम जनमानस को दर्द उस 9 नवंबर 2016 से लेकर लंबे समय तक रहा है। देखिए दर्द तो जो उस दौर से गुजरा है वही जानता है। जिससे घर में मरण थी, जीवन थी, शादी था, लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर को पैसा देना था, पैसे निकल नहीं रहे थे। क्या शुभ नाम है? आशुतोष यादव। आशुतोष जी लखनऊ से ही प्रॉपर है? नहीं, हम सिवान बिहार से आए हैं। सिवान बिहार से हैं। हाँ। कई समस्याएं रही आपकी, दर्द से मैं समझ गया कि जब आपको 5-5 लोगों को लाइन में लगना पड़ा सिर्फ नोट चेंज करने के लिए, तो वो खासी समस्या रही होगी। लेकिन क्या लाइन में लग के कितने लोग चले गए, स्वर्ग सिधार गए। डॉक्टर को 20,000 रुपया देना है, 2,000 से अधिक निकल नहीं रहा है। पर ATM 40,000 फेंकती थी, उसके बाद लिमिट बना दिया। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन अब कहने से कोई फायदा है नहीं। हम भी आपको कहेंगे तो दर्द कहीं आप जाके दूसरी जगह बयां करेंगे, नतीजा कुछ नहीं आना है, 0 सिफर ही है, कुछ नहीं है। तो जैसे चल रहा है, जिस मर्ज का इलाज नहीं होता उसे सहना पड़ता है, बस एक लाइन में जवाब है। ठीक है, हम लोग सहन कर रहे हैं, चल रहे हैं, किसी तरह से जी रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके मर्ज का इलाज आपको जल्दी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ और भी लोग होंगे जिनसे हम ये जानेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार नोटबंदी में किस तरीके का एहसास रहा और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ दुकानदार भी हैं, इनसे भी जानना बेहद खास और बेहद अहम है। 2016 8 नवंबर की रात से नोटों को बंद किया गया, लाइन में लगे
हम क्या बोले सर, हम नहीं जवाब दे पाएंगे। आप बताइए, अपना समझ के आप बात करिए। आप उस लाइन में लगे थे बैंक में, हाँ, कितने दिन का प्रयास करना पड़ा था पैसे अपने वापस लेने के लिए? कम से कम 1 महीना दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई थी, 1 महीने के उस समय आपका काम धंधा क्या था? काम धंधा उस टाइम बिल्कुल डाउन हो गया था। ये मान लो कि खर्चे ही निकल रहा था और कुछ बच नहीं रहा था। उस समय भी अपना यही व्यापार था या कुछ दूसरा व्यापार था? यही व्यवहार था। क्या शुभ नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। कानपुर देहात के रहने वाले हैं। इन 6 सालों के बीच में क्या कोई परिवर्तन हुए हैं? परिवर्तन तो बहुत हुए हैं। नोटबंदी को लेकर क्या लगता है, कोई परिवर्तन हुए हैं? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ खास नहीं समझ में आता कि कोई परिवर्तन हुआ है नोटबंदी के लेके। इन मायूस चेहरों को देखकर ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि इनके चेहरों के पीछे वो दर्द भी छिपा हुआ है। जब एक लंबे अंतराल तक ये बैंक की लाइनों में लगे रहे, अपने नोट को बदलने के लिए ये बैंक की चौखटों पर रहे, और कई लोगों ने उस वक्त बैंक की लाइनों में लगकर अपनी जान भी खो दी थी। लेकिन ये 6 साल बीत चुके हैं। ऐसे में कितना फेरबदल और महसूस किया गया है, ये हम कुछ आगे बढ़ते हुए और लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने इन 6 सालों के बीच में अपने मन के भीतर क्या फेरबदल महसूस किए हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? अरे इनसे बात करिए। अरे आप ही अरे हम तो यहाँ के नहीं हैं। क्या नाम है आपका? अजय पांडे, अजय जी कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। अच्छा, आप कानपुर से हैं। जी। जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो उस बीच क्या आप 8 नवंबर या दिसंबर 8 नवंबर 2016 में जब रात 8 बजे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऐलान कर दिया गया, मित्रों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों, इन सबका, जी, तो उसके बाद 9 तारीख की सुबह आपकी कैसी थी? ठीक थी। जो पैसा था वो ढूंढ ढांड के उसको बदलवाना था, यही था और क्या। बैंक में कितने दिन लाइन में लगना पड़ा था? असल में हमारे जीजा बैंक के मैनेजर हैं, तो इतना नहीं लगना पड़ा। पांडे जी का चेहरा गौर से लीजिए। पांडे जी जुगाड़ वाले थे, इनके जीजा बैंक में मैनेजर थे, जिसकी वजह से इनको लाइन में नहीं लगना पड़ा था। आपको भी लगना पड़ा था कि मित्रवत व्यवहार में आपका भी काम? नहीं सर, ये कानपुर से हैं और मैं लखनऊ से हूँ। तो नोट लेके चले गए होते कानपुर? कौन सी दूरी? जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, यहाँ पर इजीली तरीके से हो गया। बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लिमिटेड पैसा था। वो शुभ नाम क्या है? अरविंद। अरविंद। अरविंद जी, एक सवाल जानना चाहता हूँ। इस देश के नागरिक हम सभी हैं जी। इन 6 सालों में क्या कुछ फेरबदल हुआ? काला धन क्या वापस आया हिंदुस्तान के अंदर? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था क्या बदलाव ली उस पैसे बंद होने की बाद? नहीं, काला धन तो आया नहीं है और आएगा भी नहीं। कहाँ चला गया? ये मोदी जी बेहतर बता सकते हैं। आप बताइए कहाँ चला नहीं, अब मोदी जी बताने वाले हैं कि काला धन आएगा। अब वो कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा? आपसे पूछूं कि काला धन आखिर गया कहाँ, तो आपका दिमाग कहाँ लगता है, कहाँ गया होगा काला धन? काला धन, देखिए, काला धन मोदी जी लाने वाले थे, और कहाँ से लाने वाले थे, कब लाने वाले थे, वो तो किसी को भी नहीं पता, और कब आएगा वो भी नहीं पता। मोदी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ये लखनऊ की ऑडियंस है, ये जानना चाह रही है काला धन इनका कहाँ गया है, क्योंकि आरबीआई 25 लाख रुपए भी चाहिए वो जो 15 लाख थे महाराज, 10 लाख बढ़ा लिए आप अपने मन से, 15 लाख इंटरेस्ट भी तो होगा ना। ये मोदी जी, ये लखनऊ की जनता है और बेहद बेबाक जनता है, ये जानना चाहती है, क्योंकि आरबीआई ने अपना आंकड़ा दिया कि 99.8% जो पुरानी करेंसी थी वो वापस आ गई है। तो काला धन जो था वो कहाँ था, कहाँ चला गया? अच्छा, ये बताइए, कई लोग बड़ा आरोप लगा रहे थे, मैं वहाँ से चला आ रहा था तो अडानी और अंबानी को खूब याद कर रहे थे, कुछ कहेंगे उन लोगों को? नहीं, इस बारे में तो कुछ कहना ठीक नहीं है। आपका भैया क्या नाम है? अनुराग गौड़। अच्छा, तभी शर्मा गए थे, क्यों? नहीं, शर्माए नहीं थे, तो कुछ खा रहे थे, तीखा लग गया था। क्या खा रहे थे? चाउमीन खा रहे थे। यहाँ रोज चाउमीन खाने आते हैं? नहीं, हम तो कानपुर से के बारे में कह दिया ना, तीखा लग गया। तो ये मोदी जी के फैन वाले हैं क्या? अच्छा, आप मोदी, आप भाजपा वाले हैं? नहीं, है तो बीजेपी गई हम। अच्छा, बीजेपी के। चलिए, बहुत सही, मैं काफी देर से ढूंढता हुआ चला आया, मुझे आइए आइए, इधर चले आइए आप। अरे आ जाइए महाराज, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या हुआ था नोटबंदी में आपके साथ? कुछ नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं बहुत कुछ हो गया आपके साथ। हम बिजनेसमैन में आई थी, क्या हो गया था? इनकी दुकान थोड़ा क्या बताएं बंद करना पड़ गया था, ऐसा हो गया था, क्योंकि इंसान हड़बड़ाई में क्या हो गया, तो हम लोग तो कहीं और ही भागे थे, बहरहाल बता नहीं सकते मीडिया पे। भाग गए थे? कहाँ भाग गए? वो तो कहाँ भागते हैं, आपको भी पता है, 9 बजे के बाद जो होता है। अरे भाग कहाँ गए थे? कहाँ, मॉडल शॉप भागे थे सर।
तो क्योंकि नोटबंदी वहीं में पे चली रही थी, नोटबंदी में दारू की दुकान से क्या रिश्ता? वहीं पे चल रही थी। खरीदी थी हाँ, अच्छा, तो सीधा पेटियां उसी खरीदी। पैसों से हो गया था। मतलब जितना आपके पास काला धन था उतने काला की, धन नहीं था, नोट मतलब पुरानी नोट अभी थी। भी है, अभी भी है 2000 रुपए। दिखाओ यार, दिखाओ। कहाँ जा मेरे लेके पास? पर्स लेके आओ। कार में ही है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ कि जब आप वहाँ पर ये क्या इन बात? चीजों को देखे, जी, जब आपने देखा कि अब नोट नहीं चलेगी, 8 बजे ये सूचना आई, कितने बजे पहुंचे थे ठेके पे? नहीं सर, पहुंचे तो यही थे, हम 9 बजे पहुंच महाराज, क्या नाम है आपका? अमन सिंह। अमन सिंह। आप बाबू साहब ये बताओ, कितना खरीदे थे? 2 पेटी तो उसको फिर से बेच दिए कहीं कि पी खुद गए? पी गए। इतना तो हम पर डे पीते हैं। 2 पेटी, अभी हमने खुद दिया हुआ 2 बॉटल। 2 बॉटल ना, 2 पेटी तो मतलब कितना हो गया? 2 बोटी 1 हफ्ते की हो गई। जब तक के लोग नोट लेके इधर उधर कर रहे तब तक देखिए, सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन इन्होंने अपने नोटों का किया। ये हमारे साथ लखनऊ की जनता है। नहीं, उस पैसे से हम लोगों ने बहुत सारे काम भी किए थे। अच्छा। जैसे पेट्रोल डलवा लिया था कार में। कहाँ पे डलवाया था कार पेट्रोल? में ही डलवाएंगे और कहाँ डलवाएंगे सर? इतना फुल करा? अरे दो 5,000 दो का कार हैं, दोनों कार में डलवा लिए 10,000 10,000 रुपए यूटिलाइज हो अब गया। इतना भी हम लोग के पास था नहीं, पेरेंट्स के पास था, पेरेंट्स बैंक में था। कहाँ लेके गए? वो बैंक में ही था, तो बैंक तुमको दिए थे लाइन लगाने के नहीं, लिए? वो तो हम लोग की खुद से पॉकेट मनी थी सर, जो थी वो बचा कुचा था, जो सेविंग थी वो निकाला, और बाकी जो इधर उधर था हो गया। बाकी तो सर कहीं ना कहीं मैनेज हो ही जाता अच्छा, है। ये बताओ, लखनऊ काला धन ऐसा- आया कि नहीं आया? सर वो तो सबके पास होता, आपके पास भी होगा, ऐसा नहीं है। आपको भी दिक्कत हुई होगी, ये झूठ है, आपके पास भी दिक्कत। हमारा भी जुगाड़ नहीं, था, नहीं, ये आप भैया की ऐसी तरीके बता से। रही है। नहीं, जुगाड़ था ऐसी मेरा जुगाड़ था। लखनऊ है, जुगाड़ सबका है सर। जुगाड़ था, मैं घर बैठे बैठे चेंज हो गया तो था, सर, बैंक हम लोग- मैनेजर लेके चले गए। सर आपका कांटेक्ट अच्छा होगा, हम लोग को बाहर निकलना पड़ा, दिक्कत यही थी बस। आप लोग का घर में ही हो गया, हम लोग को बाहर निकलना। चलिए, पर ठीक ये है। है कि जनरेशन को एक नई सीख मिली कि ऐसा हुआ है और हो सकता है। कि इंसान एक डर हो गया है कि बात कभी इन केस आगे कभी ऐसा रखेगा नहीं, इंसान इतना बैकअप में पैसा रखेगा नहीं। कल ही आपने सुना होगा कानपुर में नोट का 180 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं छपाई के दौरान। तो एक इंसान ऐसे कर रहा है, बट होना नहीं चाहिए। ये हमारे साथ लखनऊ की जनता बात कर रही थी, जिनकी अपनी पूरी तरीके से बेबाक राय है कि किस तरीके से नोटबंदी के बाद क्या फैसले समाज के अंदर बेहतर पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। ऐसे ही दूसरे कई अन्य मुद्दों के साथ हम आपके सामने फिर से रूबरू होंगे किसी दूसरे चौराहे के लिए। तब तक देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कशिश।